के बाद अच्छी तरीके से नोट कर लो, ये भक्ति डरपोक लोगों का काम नहीं है। ये जो भक्ति मार्ग है ये डरपोक लोगों का काम नहीं है। ये जो भक्ति मार्ग है ये बुझदिल लोगों का काम नहीं है। ये ऐसे लोगों का काम नहीं है जो यहाँ पर कुछ और कहते हैं और उनका जीवन में कुछ और है। ऐसे लोगों का सत्संग में आने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। संत शरण में ऐसे लोगों का आने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए भक्ति डरपोक लोगों का काम नहीं है, बुझदिल लोगों का काम नहीं है। ये कुर्बानी देने वाले लोगों का काम है, जो अपना सर्वस्व सदगुरु के ऊपर कुर्बान कर देते हैं, जो मन से वचन से कर्म से सदगुरु की शरण में आते हैं, जो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, सदगुरु हे सदगुरु मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं। और जिनके अंतर में किसी भी तरीके का अहम नहीं होता, अहंकार नहीं होता, ऐसे लोग इस भक्ति मार्ग में सफल होते हैं। और नहीं ऐसा ना हो कि ना दीन के रहे, ना दुनिया के रहे, ना संसार के रहे, ना निराकार के रहे, ना रिश्ते नातों के रहे, ना सदगुरु के रहे। ऐसा नहीं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ये जो लोग दाएं बाएं भागते हैं ये उन्हीं लोगों में से ही नहीं है। तो अगर आप में भी ऐसा कोई बैठा हो, गलती से बैठा हो, अच्छी तरीके से ये बात समझ ले कि ये जो भक्ति मार्ग है ये करनी का मार्ग है, ये कथनी का नहीं है। यह करनी का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार। कथनी छोड़ करनी करे तब पावे कुछ साल। जब ये सब बातें आप छोड़ दोगे, आप करनी करोगे, कर्म करेंगे, और जैसा जितना जितना कर्म करेंगे उतना उतना ही मिल जाएगा। जैसे गाड़ी चलती है, आप लोग सफर करते हैं, जैसे बाई द वे हम ट्रेन में कहीं जाते हैं तो जब तक हमारी ट्रेन नहीं आती है हम वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं ना, वेटिंग रूम में। और जैसे ही गाड़ी आती है वो वेटिंग रूम जो है ना, चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी साफ सुथरा हो, कितना भी कीमती हो, हम उसको वेटिंग रूम को छोड़कर तुरंत गाड़ी में सवार हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, तो आम बात है। हम उस वेटिंग रूम को छोड़कर गाड़ी में सवार हो जाते हैं और जहां जहां का टिकट हमारे पास होता है वहीं वहीं पर उतर जाते हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है कि मेरे पास वहां तक का टिकट है तो वहां पर मैंने उतरना ही पड़ेगा। और अगर मैं नहीं उतरूंगा तो अगले स्टेशन पे अगर पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जितना जितना आप भक्ति करते हो, बंदगी करते हो, भजन करते हो, उतना उतना ही फल मिलेगा। उससे ना रत्ती घट ना बद, जो लिख दिया करता, जो परमेश्वर ने लिख दिया उससे ज्यादा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए भली बात समझ लेना है, आज अच्छी तरीके से समझ लेना है। जब तक आपके अंदर ये धुनात्मक नाम तक आप नहीं पहुंचते तो बाहर मुखी जो भी ये कर्म कांड आप दिन रात लगे रहते हो और ये सोच लेते हो बस मैंने धूप दिखा दी, एक ज्योति जगा दी और कोई फूल वूल दाएं बाएं रख दिए और मेरी भक्ति पूरी हो गई। कुछ नहीं है ये तो तुम्हारी भक्ति की शुरुआत है, ये तो तुम्हारा शौक है। कभी आप इसी चक्कर में बैठे हुए बस मैं जितने दिनों से ये काम कर रहा हूँ और मेरी भक्ति हो गई पूरी। मैं समझता हूँ कि आपने अभी ABC भी नहीं सीखी है जब तक आप इस तरीके से साधना नहीं करोगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप में कोई ऐसे लोग बैठे हुए अच्छे तरीके से समझ लें कि कोई मूर्ति रखी है उसके आगे तिल फूल चढ़ा दिए, जोत जगा दी, धूप लगा दी और थोड़ी देर वो उठा के घुमा दी और बस हम कुक पे स्कूल गए, हमारे तो भक्ति हो गई। अरे पगले इंसान, ये किसी गुरु ने तेरे को करने के लिए कहा है, ये तो मेरा अपना बनाया हुआ फैशन है, ये कोई भक्ति नहीं है। ये तो भक्ति को तुम तौहीन कर रहे हो, ये गुरुओं की और आप तो तौहीन कर रहे हो, ये भक्ति मार्ग का मजाक कर रहे हो ऐसा करके। तो ऐसा करना भक्ति नहीं है। भक्ति ऐसी कीजिए जान सके ना कोई, तुम्हारा पता भी ना चले जिस समय आप भजन बंदगी करते हो। आप समझ रहे हो बात को? ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगती हैं लेकिन मैं भी मजबूर हूँ ये बातें कहने के लिए। मेरी ये ड्यूटी है, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, मैं आपको एक अच्छे रास्ते पे डालना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप एक ऐसे रास्ते पे चलें कि जिस रास्ते के ऊपर चलकर आपका उद्धार और सुधार होगा। अगर आपको प्रपंच सीखना है, कर्मकांड सीखने हैं और दुनियावी बनावटी बातें सीखनी है, ये किसी और गुरु के पास सीख सकते हैं आप जाके। अगर इस क्लास में बैठने जहाँ पर एक वास्तविकता का ज्ञान कराया जाता है, वास्तविकता को दर्शाया जाता है, तो फिर इस क्लास में आइए। जो धुनात्मक नाम है, जब तक ये शब्द धुन को बैठकर ध्यान में नहीं सुनते तो तब तक आपकी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे आप मेरी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो मेरी आवाज को सुन रही है।
आपकी जो तवज्जो है वो मेरी तरफ इसलिए है क्योंकि ये सत्यता की आवाज है। आपका जो चंचल और चलायमान मन है वो इस समय हरकतें इसलिए नहीं करता क्योंकि मन को ये भोजन चाहिए, आत्मा को ये भोजन चाहिए। जब ये भोजन आत्मा को मिलता है तो ये चंचल और चलायमान मन है, ये जो काल है ये साइड में हो जाता है और सीधे ही हमारी आत्मा इस चीज को अब्जॉर्व करती है, इसको प्राप्त करती है, इस भोजन को प्राप्त करती है। तो इसलिए जब तक ध्यान में बैठकर, साधना में बैठकर आप इस शब्द धुन को नहीं सुनते, आप इस धुनात्मक नाम को नहीं सुनते, तो आपके बाहर के किए गए जितने भी कर्म धर्म है, ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ नो यूज, ऑल दीज थिंग्स आर अननेसेसरी बर्डन अपॉन यू पीपल। ये आपके ऊपर एक भार है, आपके ऊपर एक अहंकार का, आपने अहंकार पाल लोगे बस। तो वो नहीं करना जो हमारे संतों महात्माओं ने नहीं कहा है, वो करने हैं जो हमारे गुरुओं ने करने के लिए कहा है। जो मैं आपको कह रहा हूं ये भक्ति का सार है, ये अध्यात्म का आधार है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म। ये सारे भक्ति मार्ग का एक सार है, एक आधार है, आपका मूल है, आपका असली परिचय है, आपका वास्तविक स्वरूप है। तो जब तक आप इस तरीके से साधना नहीं करेंगे तो तब तक कुछ भी बनने वाला नहीं है। तो अब इस गुणात्मक नाम को कैसे सुनना है? ये ऐसे सीधा नहीं मिलेगा गुणात्मक नाम, आप ये शब्द धुन ऐसे सीधे नहीं मिलेगी। आपने क्या करना है, अब मेरी तरफ ध्यान से देखना है। ध्यान करने की जो विधि है, जैसे ये मैंने आप अंगूठा लगाया है, ध्यान से देखो। ये जो हमारा आज्ञा चक्कर है, ये जो थर्ड आई है, जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, ये जो आंखें के नीचे नीचे का जो शरीर है, इसका ध्यान नहीं करना है। कभी इसी में ही फंसे पड़े हो, मेरे ही शरीर का ध्यान करते हो, कभी मेरे शरीर का ध्यान करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मेरे वाला शरीर भी जाएगा, ये शरीर बैठे ये भी जाएंगे। जो वास्तविकता है वो करनी है। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा सदगुरु है उसके ऊपर हमने अपना टारगेट, उसको अपना निशाना बनाना है, अपने सदगुरु को निशाना बनाना है, अपने सदगुरु का ध्यान करना है। जैसे ये शरीर रूपी सदगुरु है, यहीं से ही हमने अपनी साधना शुरू करनी है। पहले हमने इसका ध्यान करना है, इसको समर्पित होना है। जो शरीर रूपी गुरु है उसका ध्यान करना है, लेकिन यहीं तक नहीं बैठे रहना है। आपको रात को सपने में दिख गया, रात तो बाबा जी रात सपने में दिखे, तो क्या हो गया सपने में दिख गया? क्योंकि आप मेरा ध्यान करते हो, मैं सपने में दिख गया। आप देवी का ध्यान करते हो, देवी सपने में दिख जाएगी। आप राम कृष्ण का ध्यान करते हो, वो दिख जाएंगे। लेकिन जो राम बनकर भी आया, जो श्याम बनकर भी आया, जो देवी देवता भी बनता है, जो सदगुरु भी बनता है, जो सारे विश्व का रचना करता है, वो क्या शक्ति है, उसका हमने ध्यान करना। अब उसका ध्यान करने के लिए हम उस शक्ति तक कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे हम उस शक्ति तक। पहले हमने क्या करना है, सदगुरु का ध्यान करना है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। और जो पार ब्रह्म है ये भी कौन है? ये भी सदगुरु है। तो जो मैं कह रहा हूं ऐसा करना है, मेरी नकल नहीं करनी है। मेरी नकल करके लोगों को लेक्चर सुनाते, कभी आप भी घूम जाओ, आज सत्संग में ऐसे बताया है, यहाँ पर ध्यान करना है। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। कॉपी नहीं करनी, मेरी नकल नहीं करनी। मैंने ऐसी साधना की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो साधना है और आराधना है इसी तरीके से करनी है। तो फिर आपको ध्यान से सुनो, मेरी तरफ ध्यान करो सभी। ये दुनिया यहीं पर रहेगी तुम्हारी, जिसमें तुम फंसे पड़े हो, जिसमें धंसे पड़े दलदल में, ये यहीं पर रह जाएगी। ये दुनिया कहीं नहीं गई। जब राम जी आए तब भी ये पांचों तत्व यहीं थे, जब कृष्ण जी आए तब भी ये पांचों तत्व यहीं थे, तब और अनेकों गुरु आए। गुरु रविदास जी आए, गुरु नानक, गुरु गोरक्षनाथ जी, कबीरदास जी, अनेकों संत महात्मा इस सृष्टि के ऊपर अवतरित हुए, तब ये पांचों के पांच तत्व यहीं पर थे, कहीं गए नहीं है। हम और आप भी ये गीत गाकर चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। पहले गुरुओं के भी आप लेक्चर सुनते रहे, मुझे नहीं पता समझ लगती आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन ये मेरा दायित्व है आपके प्रति। अपनी क्लास को पढ़ाना मेरी ड्यूटी है। आपने करना ना करना वो आपका काम है। आप जितना करोगे उतना मिल जाएगा। सो पहले हमने सदगुरु का ध्यान करते हुए, जो आपको नाम दिया जाता है, जो ये मंत्र दिया जाता है, निराकार का जो मंत्र दिया जाता है, और अपने इस आज्ञा चक्कर में यहाँ पर ध्यान करते हुए हमने इस मंत्र का सुमरण करना है।
अब इस मंत्र का सुमन कैसे करना है, कोई बताएगा खड़ा होकर? आप लोग सुमन करते होंगे, कैसे आप सुमन करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं अपनी क्लास को पढ़ाता हूँ, सुमन करवाता हूँ, सुमन करने की विधि बताता हूँ, क्या कोई किसी को पता है? कभी आप उल्टा ही तो नहीं कर रहे हो? मैं किसी से पूछ लूँ? आपको बहुत इतने दिन ज्ञान लिए को हो गए, आप सारा दिन, और जब भी आपको समय मिलता है, वैसे तो आप कम ही देखते हैं। मैं यहाँ पर भी जो लोग मेरे पास रहते हैं उनको देखता हूँ मैं, वो कितनी सुमन करते हैं, कितनी बंदगी करते हैं। तो जब मेरे पास रहते रहते लोगों का ये हाल है, तो जो मेरे से आंखों से दूर रहते हैं, तो उन लोगों का क्या हाल होगा? उन लोगों का तो बहुत बुरा हाल होगा। तो इसलिए मैं अगर आपसे किसी से पूछ लूं ये आप कैसे सुमन करते हैं, किस चीज का सुमन करते हैं, पूछ लूं किसी से, पूछ लूं, मुझे आप में कोई सा भी ऐसा नहीं लग रहा जो मेरी बात का जवाब देगा। सब उल्टा सीधा बोलेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अब अच्छी तरीके से सुनो, अगर अब तक नहीं किया तो अब करना है, और अगर नहीं करना तो फिर यहाँ पर बैठने से, मेरा भी समय व्यर्थ गंवाने से, अपना भी कीमती समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा यही है कि आप अपनी दुनिया में ही रहो।